ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि इंसान अपने लिए दौलत की मांग करता है। वो चाहता है कि उसके पास एक बेहतर सुडौल शरीर हो, लेकिन अक्सर इन दोनों के उपस्थित रहने के बावजूद भी कई बार इंसान के अंदर दानवीय प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अगर कोई इंसान शरीर से बलिष्ठ हो, मजबूत हो और उसके पास बुद्धि नहीं हो, तो वो पशु के समान ही रहेगा। अगर कोई इंसान बहुत धनवान बन जाए लेकिन उसके पास विवेक और बुद्धि नहीं हो, तो भी उसके अंदर पशुता ही जागृत हो जाएगी। वो उस धन दौलत का उपयोग नहीं, दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। लेकिन वहीं पे अगर शरीर बेहतर हो, साथ में धन दौलत समृद्धि भी हो और उसके साथ विवेक भी हो, बुद्धि भी हो, जिससे कि वो अपने शरीर और उस धन दौलत का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, तो जब कभी भी किसी भी इंसान के पास धन दौलत के साथ अगर विवेक भी हो उपस्थित, तभी वो पूर्णतः जीवन के रस को ले पाता है। और जो जीवन के रस को, जीवन के आनंद को ले पाता है, या जिसके कारण से जीवन में रस आता है, उसी देवी को सरस्वती कहते हैं। बसंत पंचमी के इस शुभ पावन उपलक्ष्य पे जब मां सरस्वती की पूजा की जाती है, तो मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमारे जीवन में एक रस भर जाए, एक आनंद भर जाए, ताकि सारी धन दौलत संपदा, चाहे वो शारीरिक हो या आर्थिक हो, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का विवेक की बुद्धि हमारे अंदर आ जाए। और जब वो दृष्टि, जिस दृष्टि के आधार पे हम चीजों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, तभी उस दोनों सामंजस्य को, यानी जहां पे समृद्धि, दौलत और विवेक का तालमेल जहां बैठता है, उसी को हम शुभ लाभ भी कहकर बुलाते हैं। यानी लाभ तो चाहिए मगर शुभ के साथ चाहिए, यानी उसका हम उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। तो जीवन में अगर रस भरना है, तो हम भी अपने उस सभी पीढ़ी को जो आने वाली है या जो वर्तमान है, उसमें जीवन को जीने की कला जरूर सिखा दें। उसे धन दौलत को इस्तेमाल करने की कला भी सिखा दें। और शारीरिक दौलत अगर प्राप्त हो गई है, तो उसे भी सुचारू रूप से और सही तरीके से इस्तेमाल करने की और उसे सुरक्षित रखने की भी कला सिखा दे, तभी जीवन बेहतर और सफल हो पाएगा। शरीर कमजोर रहे, धन दौलत कम भी रहे, तो भी जिंदगी चलती है, लेकिन विवेकशील इंसान का होना ज्यादा जरूरी है। और जो इंसान विवेकशील है, बुद्धिमान है, उसके पास दौलत कम हो, शरीर कमजोर हो, फिर भी जीवन में उसकी जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध हो ही जाती है और वो एक बेहतर जीवन को जी पाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।